हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जीके की हमारी एवरग्रीन जीके सीरीज़ चल रही है। ठीक है, यहाँ पे एवरग्रीन का मतलब ये है, यहाँ पे जीके के वो क्वेश्चन हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। ठीक है, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, इससे हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक इसका रूप है या पर्यायवाची कह लीजिए, स्टैटिक जीके होता है। ठीक है, जो चीज़ कल भी है, आज भी है और हमेशा वही रहेगी। तो उसमें जो है नोबेल प्राइज़ है 2021 में जो भी दिए गए हैं, और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था, उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में तो जब तक 4 साल बीत नहीं जाते, नया ओलंपिक नहीं आ जाता, तब तक तो यही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अब नोबेल प्राइज़ जो मिले उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ पढ़ने से पहले नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन क्या है, पहली बार कब दिए गए, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किसे किसे दिए गए। देखिए, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल दिया जाता है पहली बार। अब ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? साहित्य है, शांति है, भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है और अर्थशास्त्र है। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है, ये वाला एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1968 से की गई थी। ठीक है, कब से की गई थी? 1968 से अर्थशास्त्र में। लेकिन नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी और पहली बार नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं 1901 में दिए गए। और ये क्वेश्चन इसी यूडीसी में 2019 में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार कब प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी तो दिए भी गए हैं, तो पूछ सकता है। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। अच्छा देखिए, ये जो पुरस्कार दिए जाती हैं, अलग अलग कमेटी पुरस्कार देखती है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, फिर दिए जाते हैं, वो कौन सी कमेटी करती है? नॉर्वे पार्लियामेंट की एक कमेटी है, वो इस पुरस्कार की घोषणा करती है। ठीक है, नॉर्वे पार्लियामेंट किसके लिए? शांति के लिए। इसके अलावा साहित्य की अगर बात की जाए तो स्वीडिश एकेडमी जो है वो साहित्य का पुरस्कार जो है वो प्रदान करती है। इसके अलावा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, क्या नाम है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है, ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। इसके अलावा नौवा है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट। रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट, ये चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं का चयन करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते क्या है। अब सीधा हम जो है अपने नोबेल प्राइज़ जो है 2021 उस पर आते हैं। इसके अलावा इंडिया में कितने लोगों को मिला, ये जो हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ जब स्टार्ट होगी तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं क्या है। देखिए, पहले हम देखेंगे क्षेत्र क्या रहेगा। ठीक है, कितने लोगों को मिला है इस बार, उनका नाम क्या है और क्यों मिला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले है हमारा शांति। ठीक है, शांति के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला? 2 लोगों को मिला, और वो पेशे से क्या है? एक पत्रकार हैं। ठीक है, क्या नाम है? मारिया रेसा और दामित्री। बस इतना याद कीजिए, मारिया रेसा और दामित्री। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और कुछ लोग तो ट्रिक से जाते हैं, ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, ट्रिक ठीक है, जिसको ट्रिक से याद होता है भाई वो ट्रिक से याद करे, लेकिन ट्रिक जो है ना, कभी कभी जब फेल होती है, एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देता है कि आपकी ट्रिक वहाँ पे फेल हो जाती है। तो वैसा रास्ता चुनिए जो भले लंबा हो, कठिन हो, लेकिन सरल हो। ठीक है, समझ में आए, कैसा भी एग्जामिनर हमें ऑप्शन दे तो वहाँ भटके नहीं। तो ठीक है, बस शांति के क्षेत्र में मिला है मारिया और दामित्री। ठीक है, क्यों मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मिला है। ठीक है, क्यों मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा। शांति के बाद है चिकित्सा। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है? इसमें भी 2 लोगों को मिला गया, और ये पेशे से क्या है? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। नाम क्या है इनका? एक का नाम है डेविस जूलियस और दूसरे का नाम है अर्दम पटापाउटियन। ठीक है,
क्यों दिया गया है? इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए खोज की है, तो उसके लिए मिला है इनको। नेक्स्ट हमारा भौतिकी, ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में पहले हमने पढ़ा शांति, चिकित्सा, अब भौतिकी। भौतिकी में क्या है? पहली बात तो ये दिया कितने लोगों को है? 3 लोगों को, ठीक है। नाम क्या है उनका? स्क्यूरो मनेबे, क्लाउस और तीसरा है जियोर्जियो, ठीक है। इस तरीके से याद कीजिए, मोनेबे, क्लाउस, जॉर्जियो। किस में? भौतिकी में। क्यों मिला है? पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए, ठीक है। अगला है हमारा साहित्य, ठीक है। साहित्य में किसे मिला? एक को ही मिला। कौन है ये? तंजानिया के एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल रजाक गुरनाह। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, तंजानिया से। क्यों मिला है? उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में जो शरणार्थियों के भाग्य के करुणाणम विवरण के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है और ये तीनों अर्थशास्त्री हैं। नाम क्या है? डेविड, जोशुआ और गुइदो। क्यों मिला है? लेबर मार्केट और डायनामिक के प्रभाव को समझाने के लिए क्लिनिक ट्रायल की तकनीकों को अपनाने में योगदान के लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद एक बार क्यूज़ लगाइएगा, ठीक है। 3 से 4 बार क्यूज़ लगा लेंगे तो आपको इजीली ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रसायन के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री, कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को मिला है, ठीक है। नाम क्या है? बेंजामिन डेविड, ठीक है। क्यों मिला है? अणु के निर्माण के लिए मिला है। अब देखिए, अब हमारा शुरू होता है टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। ये तो आप देख ही रहेंगे, पीवी सिंधु, ये गोल्डन बॉय, क्या नाम है इनका, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और मीराबाई चानू, लवलीना, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 से ही नाम दिया है। कोविड-19 के कारण भले ही 21 में हुआ है, लेकिन नाम इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 ही दिया गया है, ठीक है। देखिए, आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुआ था, ठीक है। शुभांकर क्या था इसका? मराई तोवा। और आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कितने देशों ने भाग लिया था? 206 देश थे। प्रतिस्पर्धाएँ कितनी थी? 33 थी। मैच कितने होने थे? 339। और भारतीय एथलीट कितने थे? यहाँ से गए थे 127, ठीक है। और ये संस्करण कौन सा था? 32वां संस्करण था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, इससे इम्पोर्टेंट बात। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? कौन सा सॉन्ग? थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरा सामने। और इसको किसने गाया था वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग, ठीक है। थीम सॉन्ग और चीयर सॉन्ग में अंतर है, इसको एकदम बारीकी से समझिएगा। जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे, ये किसने डिज़ाइन किया था, क्रिएट किया था? AR रहमान ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम, जो कि एक मुक्केबाज है और 6 बार विश्व मुक्केबाज चैम्पियनशिप भी जीत चुकी हैं। और किस स्टेट से बिलोंग करती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। ये कौन है? हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। इसके बाद समापन में कौन था? समापन में बजरंग पुनिया थे, ठीक है, जो पहलवान है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल भी जीता है। आगे देखते हैं उसको। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था MPL को। MPL क्या है? इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय ओलंपिक टीम का
आधिकारिक प्रायोजक कौन था? एक मुख्य प्रायोजक, एक अधिकारी प्रायोजक। अधिकारी प्रायोजक कौन था? INOX। इसके अलावा ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने थे? दीपक कबरा। कई बार एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, किसमें है? जिम्नास्टिक जज हैं ये। और देखिए अगला दी भवानी देवी, ठीक है, महिला फ्रेशर, पहली बार क्वालिफाई करने वाली कौन है ये? तलवारबाज। तलवारबाजी में पहली बार क्वालिफाई करने वाली महिला का नाम क्या है? भवानी देवी। इसके अलावा कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला देश कौन सा? पहला देश कौन सा है? ये है आपका उत्तर कोरिया। इसके अलावा ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन, नौकायन मतलब जो नाव नहीं चलाते वो कौन थी? नेर्था कुमनन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ये अशोक कुमार। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक कौन थी? तैराक कौन थे? साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंध देश किस पे लगाया गया? वो था रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, ये तो सभी जानते हैं, रानी रामपाल। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक कियांग किसने जीता है? ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक कियांग शूटिंग में कहाँ के? चीन के, ठीक है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लॉरेल हर्बर्ट। इसके बाद है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे कम उम्र की चैंपियन मोमोजी निशिया, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? जापान से, ठीक है। और इनका खेल क्या था? स्केट बोर्डिंग। और सर्वाधिक पदक कितने? 7 स्वर्ण पदक महिला में जीता। क्या नाम है? एमा मैकांग। ऑस्ट्रेलिया की हो, ये तैराक है। और पुरुष में भी अमेरिका के हैं, तैराक हैं, और लेकिन उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीता है, जिनका नाम है कलेब ड्रेसेल। प्रथम स्थान किसका था रैंकिंग वाइज? तो अमेरिका का था। कितने पदक जीते थे? 113। वहीं दूसरा और तीसरे की बात कर लें तो दूसरा में चीन था 88 पदक, और तीसरे में जापान था, मतलब 58। और इसके अलावा भारत की अगर रैंक की बात करें तो भारत का स्थान था 48वां। इसके बाद 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। चलिए ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है, भारत की क्या रैंकिंग थी, भारत की क्या स्थिति थी, एक बार उसको देखते हैं। देखिए, भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, ठीक है। यहीं अगर हम पिछले ओलंपिक की बात कर लें तो 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे टोटल, ठीक है, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे, मतलब गोल्ड पिछली बार हमारे पास नहीं आया था। 2012 के में की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, इसके अलावा सबसे पहला पदक यानी या फिर कह दे कि इंडिया की तरफ से खाता जिसने खुलवाया था वो थी मीराबाई चानू जी, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वुमेंस में। और कैटेगरी क्या थी इनकी? 49 किलोग्राम वजन में। और ये प्लेयर तो जानते हैं वेट लिफ्टिंग से हैं। कितना वजन इन्होंने उठाया था? 202 किलोग्राम। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं। किसके बाद? कर्णम मल्लेश्वरी। अच्छा, कर्णम मल्लेश्वरी किस टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दूसरा है लवलीना बोरगोहेन, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। इन्होंने देखिए पहली बार ही भाग लिया था और पहली बार में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया वुमेंस कैटेगरी में, ठीक है। और इनकी कैटेगरी क्या थी? सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला 69 किलोग्राम में तुर्की की शीर्ष वीरता प्राप्त बुसेनाज सुरमेनली से सेमीफाइनल में हार गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो इनका वेट दिया हुआ है ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, तो इसको मत देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि क्या कैटेगरी थी, किस इन्होंने जो बॉक्सिंग की थी तो किस वेट में इन्होंने ये पदक जीता था। तीसरा है पीवी सिंधु जी, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। सिंगल्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय एथलीट बन गई है। इस लाइन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है चीन की ही बिंग जियोय को 21-13, 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। मतलब चीन की बिंग जियोय को इन्होंने हरा के तब ये उपलब्धि हासिल की। चौथे हैं रवि कुमार दहिया, ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। मेंस के फ्री स्टाइल कुश्ती में वेट क्या था इनका, 57 किलोग्राम के कैटेगरी में इन्होंने जीता। इससे पहले रवि ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पूर्व सिल्वर मेडलिस्ट कौन थे, कजाकिस्तान के नरिस सलमान सेनवाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में 2 बार के विश्व चैंपियन ROC के जावुर उगुएव से हार गए थे ये, ठीक है। किससे हार गए थे, जावुर उगुएव से। पांचवा है पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज। मतलब 41 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जाके भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक ओलंपिक पदक हासिल कर लिया, ठीक है। इससे पहले की क्या कहानी थी, 8 गोल्ड जो है हॉकी टीम ला चुकी है, ठीक है। जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। किससे को हराया था, जर्मनी को हराया था, ठीक है। भारत ने ओलंपिक में अब तक 13 मेडल जीते हैं, ठीक है। चलिए, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। मेंस के कौन सी कैटेगरी, रेसलिंग के हैं ये, और 65 किलोग्राम की कैटेगरी में। बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के प्ले ऑफ मुकाबले में किसको, कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा है नीरज चोपड़ा, जिन्हें इन शॉर्ट में गोल्डन बॉय भी कहते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। ये सबसे आखिरी दिन 8 अगस्त को ही इन्होंने गोल्डन मतलब गोल्ड लाया था इन्होंने, तो उस दिन तो उसको भाला फेंक दिवस भी के मनाया जाए ये भी घोषित कर दिया गया था। और ये खिलाड़ी किसके हैं, भाला फेंक, जिसे इंग्लिश में भी याद कर लीजिए क्या कहते हैं, जेवलिन थ्रो। नीरज ने इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पहले एथलीट और अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे इंडिविजुअल खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे का मतलब क्या है, गोल्ड लाने में, ठीक है। उन्होंने पुरुष की जेवलिन थ्रो मैच के दूसरे प्रयास में, ये ज़रूर याद कर लिए, 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 7वां आखिरी मेडल था, ठीक है। चलिए, अगली स्लाइड है हमारी टोक्यो पैरा ओलंपिक। जब हम ओलंपिक पढ़ रहे हैं तो पैरा ओलंपिक भी देख लेते हैं। देखिए, स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण हमने कितने जीते हैं पैरा ओलंपिक में, टोटल 5 गोल्ड लाए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अवनी लखेरा वुमेंस में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंड में, और कैटेगरी क्या थी, SH1। और अवनी लखेरा किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा थे सुमित अंतिल, ठीक है, ये इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से है। कैटेगरी क्या थी इनकी, HF64। इसके अलावा मनीष नरवाल P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड लाया है, और इनकी कैटेगरी थी जो अवनी लखेरा की है, SH1, ठीक है। इसके अलावा प्रमोद भगत हैं, बैडमिंटन में इन्होंने मेन सिंगल्स में क्या लाया है, कैटेगरी क्या थी इनकी, SL3, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा नागर हैं, बैडमिंटन मेंस में सिंगल्स में इन्होंने HS6 की कैटेगरी में गोल्ड लाया है, ठीक है। अब चलिए हम जो है सिल्वर मेडल की बात अगर कर लेते हैं, सिल्वर में हमने कुल 8 पदक जीते हैं, ठीक है। कौन कौन है, पहले तो भाविना वेब पटेल, ठीक है, इन्होंने वुमेन सिंगल्स में टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, क्लास 4 की कैटेगरी में सिल्वर लाया। इसके अलावा निशात कुमार है, ठीक है, ये इनका संबंध किससे, हाई जंप से है, ठीक है, T47 कैटेगरी से। देवेंद्र झाझड़िया मेंस में इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से है, कैटेगरी क्या थी, AF46। योगेश कथुनिया, इनका क्या खेल का नाम है, डिस्कस थ्रो, कैटेगरी क्या है, F56।
इसके अलावा सिंहराज अधाना जी हैं, जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल में कैटेगरी क्या है SH1 में सिल्वर प्राइज़ जीता है। इसके बाद मरियप्पन थंगावेलु, अच्छा मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी पुरस्कार भी मिल चुका है, और इसी के साथ साथ इनको पिछले बार के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड लाया था, और इनका संबंध किससे है, हाई जंप कैटेगरी क्या है T63। और इस अगले की बात कर ली जाए तो प्रवीण कुमार जी, ठीक है, इनका भी हाई जंप से है, कैटेगरी क्या है T64। सुहास एल एतिराज, ये किससे हैं, बैडमिंटन से हैं, ठीक है, सिंगल्स। चलिए अब ब्रॉन्ज कांस्य पदक की बात कर ली जाए तो टोटल मतलब 6 जो हैं प्राइज़ मिले हैं। गोल्ड में 5, अगर टोटल प्राइस की बात कर ली जाए तो गोल्ड में 5 और सिल्वर में 8 और ब्रोंज में कितने मिले हैं 6, तो कितने हो गए टोटल 19 पदक पैरा ओलंपिक में भारत ने प्राप्त किए। चलिए ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने किसने, ये भी भाला फेंक से संबंध है, कैटेगरी क्या है AF46। इसके अलावा सिंहराज अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। शरद कुमार हाई जंप से संबंध है इनका। अवनी लखेरा, अच्छा देखिए पैरा ओलंपिक में ये पहली महिला है जिन्होंने 2 पदक जो हैं एक साथ जीते। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, क्या कैटेगरी थी SH1 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में। इसके अलावा हरिवंदर सिंह मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी, आर्चरी का मतलब समझ रहे हैं, वो जो तीर धनुष वाला नहीं होता उससे निशाना लगाने का, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा मनोज सरकार हैं जिनका बैडमिंटन से भी संबंध है, ठीक है, और इन्होंने मेन सिंगल HS कैटेगरी 3 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बस ये कुछ थे इम्पोर्टेंट एवरग्रीन GK सीरीज़। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ साथ पर डे जो है एवरग्रीन GK सीरीज की 2 टॉपिक हम लेकर आएंगे और उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।